Hello friends, in previous lecture we had seen the how to get, how to open, how to write the file and how to delete the file and folder by using file handling in Python. Now in this lecture we are going to see some program related to file handling that was very important, that are very important program. तो अब हम देखेंगे यहाँ कि कौन कौन से प्रोग्राम इम्पोर्टेंट हैं और कैसे उनको प्रोग्राम करना है, हमको कोडिंग करनी है। तो लेट्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स इन ए फाइल। हियर वी आर गोइंग टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स इन अ फाइल। नंबर ऑफ लाइन कैसे काउंट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, if we are going to take input from the user, that means if we are going to take file name from the user, अगर यूजर से फाइल नेम रिसीव करना है, then we have to use here input function to get input from the user. Next, here we had a variable num lines equal to 0. Here we have assigned a counter variable which will increase, जो कि इंक्रीमेंट करेगा बाद में विथ द लूप। हियर वी आर यूजिंग विथ फंक्शन विथ ओपन एफ नेम इन रीड मोड एज एफ फॉर लाइन इन एफ नम लाइन्स प्लस इक्वल टू 1, दैट मीन्स नम लाइन्स इक्वल टू नम लाइन्स प्लस 1, प्रिंट नंबर ऑफ लाइन्स, प्रिंट नम लाइन्स। नाउ हियर वी हैव यूज्ड a variable, we have assigned a variable which initial value 0। यहाँ एक वेरिएबल यह है नम्स लाइन जिसकी वैल्यू 0 है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने फाइल नेम को स्टोर कर रखा है। यहाँ पे एक लूप हमने, यहाँ पे इसको एलाइजिंग बोलते हैं, एज एफ, एज से एलाइजिंग करते हैं इसको। एलाइजिंग दैट मीन्स अ शॉर्ट नेम और निक नेम टाइप कॉन्सेप्ट है एलाइजिंग का। यहाँ पे एक लूप हमने इनिशिएट किया है, फॉर लूप है, फॉर लाइन इन एफ। जब तक लाइन हमारा एफ में रहे, फाइल में रहेगा, तब तक नंबर ऑफ लाइन्स विल इंक्रीमेंट वन बाई वन। तो नम लाइन्स हमारा एक एक कर इंक्रीमेंट करेगा और इन लास्ट वी हैव प्रिंट द नंबर ऑफ लाइन्स। नाउ सी द आउटपुट। अब आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो दिस इज हियर, इंटर द फाइल, where enter the file name py file which are created in our previous lecture। जो हमने previous lecture में py file बनाया था, आपको दिखाया भी था। now press enter। here number of lines equal to 4, number of lines 4, that means in that file there are 4 lines। to see this, here one function not commented, एक फंक्शन और है जो कमेंट हमने नहीं किया है, कमेंट करते हैं फिर देखते हैं आउटपुट। नो सी, हियर फाइल नेम देंगे, इनपुट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू 4। टू चेक दिस आउटपुट we have to open the py file। now we are going to open py file। here this is the py file। here line number 1, this is line number 1, this is line number 2, this is line number 2, this is line number 3, and this is line number 4। so these are the lines। now come to the program। so here we have used with function। with function, why should we use here with function? if we are not going to use with function, then what will happen? There is
not more difference between with function, but we have used with function to handle exception. Suppose that अगर with function यूज करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, विद फंक्शन यूज करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, वी आर गोइंग टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग. How can you say that with function is used to exception handling? Because with function provide the facility to open and release all the resources of the file handling. In file handling, it is mostly used in mostly used in file handling. फाइल हैंडलिंग या फाइल स्ट्रीम देख सकते हैं. अब इसमें क्या है कि अगर हमने फाइल को ओपन किया है, फिर ये है हम फाइल को क्लोज करते हैं, लाइक फाइल डॉट क्लोज, उसके बाद रिसोर्सेस हमारे रिलीज होते हैं. तो अगर हम विथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हमें फाइल को क्लोज करने की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर लेगा. दैट मीन्स कि ये फाइल से रिलेटेड और भी जो एक्सेप्शन है उनको हैंडल करता है विथ फंक्शन. इसलिए यहाँ पे विथ फंक्शन हमने यूज कर रखा है. इसी नेक्स्ट क्लास में हम विथ फंक्शन और विथ फंक्शन को डिटेल में देख लेंगे. फिलहाल यहाँ पे विथ फंक्शन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हमने बार बार फाइल को क्लोज करना या ओपन करना रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए न करना पड़े, इसलिए हमने विथ फंक्शन का यूज कर रखा है. अगर यहाँ पे हम इफ वी आर गोइंग टू राइट सेम प्रोग्राम विदाउट यूजिंग विथ फंक्शन, देन व्हाट विल बी द कोड? नाउ दिस इज द सेम कोड. ये सेम कोड है, इसमें हमने विथ फंक्शन का यूज नहीं किया. अगर विथ फंक्शन का यूज नहीं किया तो हमने हम क्या कर रखे हैं, फाइल इक्वल टू ओपन एफ नेम आर. फाइल को सबसे पहले हमने एफ नेम को यहाँ पे वेरिएबल ले रखा है, उसके साथ रीड मोड में ओपन करेंगे. एक लूप लेंगे यहाँ पे एक्स इन फाइल नम लाइन्स +1 इन सेम प्रोग्राम में विदाउट विद फंक्शन. रन करके इसको चेक करते आउटपुट. नाउ लेट्स चेक द आउटपुट बाय रनिंग दिस प्रोग्राम. नाउ इंटर फाइल नेम, the output, same output will return. Same output है, कोई डिफरेंस नहीं है by using with function and by without using with function. So this is the program to count number of line. Now our next program is write a program to count a number of words in a file. Suppose that if we are going to count words, how many words are written in that file, then we have to write the program for counting word like this. अगर हमको किसी फाइल में कितने वर्ड्स हैं उनसे काउंट करना है तो इसके लिए हम इस टाइप से कोड करेंगे. हियर सेम एफ नेम इक्वल टू इनपुट इंटर द फाइल नेम. इफ वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, अगर अपने से बाय सेल्फ फाइल नेम देना है तो सिंपली वी हैव राइट द फाइल नेम हियर. एफ नेम इन प्लेस ऑफ एफ नेम, एफ नेम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फाइल नेम लिख देंगे. सपोज दैट अगर हमें यूजर से इनपुट नहीं लेना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल नेम राइट कर देंगे और रन करा देंगे. अगर हमको यूजर से इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे सेम वेरिएबल पास कर देंगे जो हमारा ले रखा है यहाँ पे हमने यूजर से. ये वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे विदाउट इन्वर्टेड कॉमा. हियर नो कोड will return, no cost will return, only just the variable name. तो एक हमने काउंटर वेरिएबल ले रखा है num words equal to 0 with open f name or as f for line in f words equal to line dot split. यहाँ पे हमने लाइन को क्या किया है, स्प्लिट किया है.
नम वर्ड्स प्लस इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे लेंथ ऑफ वर्ड्स कितने वर्ड्स हैं उनको काउंट किया है और इसी वेरिएबल को हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रिंट करा रखा है। वर्ड्स को हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्प्लिट करेगा एक एक वर्ड को, लाइन में जितने वर्ड हैं उसको स्प्लिट करके सेपरेट करेगा। अब जब वो सेपरेटेड, जब वर्ड्स सेपरेटेड हो गए देन इट विल काउंट द लेंथ ऑफ द वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द फाइल। तो सी द आउटपुट, तो आउटपुट चेक करेंगे। फिर यहाँ पर हम फाइल नेम इंटर करेंगे, वी विल सी द आउटपुट। नंबर ऑफ वर्ड्स 15 विल रिटर्न, 15 वर्ड्स हैं। अब हाउ टू वेरीफाई इट, अगर हमें वर्ड्स भी प्रिंट करने, इफ वी आर गोइंग टू प्रिंट ऑल दी वर्ड्स, 15 वर्ड्स हैं, 15 के 15 वर्ड्स भी प्रिंट कराने हैं, देन वी हैव टू यूज हियर वन स्टेटमेंट प्रिंट इस वाले वर्ड से, इस वेरिएबल, ये जो वर्ड्स वेरिएबल जिसमें हमने लाइन को स्प्लिट कराया है इसे हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। नाउ प्रिंट द वर्ड्स, नाउ रीचेक द आउटपुट, enter the file name, see these are the 15 words, you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, this is the output of the program. Now in our next program, write a program to count number of characters in file. Now here, in above program, we have counted the number of words. Now in this program, we are going to count the number of characters. That means कितने लेटर, कितने अक्षर कैरेक्टर इसमें इस फाइल में राइट किए गए हैं, इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी दिस प्रोग्राम। यहाँ पे फाइल को हमने क्या कर रखा है, ले लिया यूजर से, इनपुट करा लिया है, तो फाइल को हमने एफ में क्या किया, एफ आई में क्या किया, ओपन कर लिया है, एंड हियर इज द वेरिएबल डेटा, एक वेरिएबल ले लिया डेटा, फाइल डॉट रीड डॉट रिप्लेस, यहाँ पर हमने रिप्लेस कर रखा है स्पेस को, प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा के लेंथ को काउंट कर रहे हैं। इफ वी आर नॉट गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, अगर यूजर से इनपुट नहीं लेना तो जस्ट रिमूव दिस लाइन, जस्ट रिमूव दिस लाइन एंड पास दी फाइल नेम हियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल नेम पास करेंगे। व्हाट इज द फाइल नेम, फाइल है। नाउ यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, here see total 76 words are here। Here we are going to print same code like this, प्रीवियस प्रोग्राम में आउटपुट 76 रिटर्न किया था, नाउ इट विल रिटर्न 89। वाई दिस इज सो, बिकॉज यहाँ पे हमने स्पेस को रिमूव कर रखा है, यहाँ पे हमने स्पेस को रिमूव कर रखा है। स्पेस और रिमूव, here we have not going to remove the space, including space। So these are two different output will return। Okay।
76। तो अगर हमें स्पेस के साथ रिटर्न कराना है तो ये वाली लाइन लेंगे हम, विदाउट स्पेस चाहिए तो ये वाली लाइन लिखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू राइट द प्रोग्राम टू काउंट कैरेक्टर विथ स्पेस एंड विदाउट स्पेस। जैसा आपसे पूछा जाएगा वैसे आप प्रोग्राम यूज कर लेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स वर्ड्स कैरेक्टर्स इन फाइल। अब इस प्रोग्राम में हम एक साथ ही एक ही प्रोग्राम में लाइन्स भी काउंट करेंगे, वर्ड्स भी काउंट करेंगे एंड कैरेक्टर्स भी काउंट करेंगे। तो लेट्स सी द कोड। कोड इज वेरी सिंपल। जस्ट fname equal to input, enter the file name. Here we are going to take sort fi equal to open fname r। fi हमने पहले भी ले रखा था एक प्रोग्राम में, इसलिए हम हमेशा वही वेरिएबल यूज करेंगे जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कहीं पे भी हमें को यूज करना है। तो हियर लाइन्स इक्वल टू 0, वर्ड्स कैरेक्टर 0। यहाँ दिया गया 3 वेरिएबल्स आर टेकन, 3 वेरिएबल असाइन किए हैं। अब लूप चलाए हमने यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट लूप फॉर लाइन इन fi। जब तक लाइन से हमारे था वर्ड लिस्ट इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। हमने वर्ड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने लाइन को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे लाइन्स इक्वल टू लाइन्स प्लस 1, लाइन्स वेरिएबल विल इंक्रीमेंट बाय 1, वर्ड्स इक्वल टू वर्ड प्लस लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट। टू काउंट वर्ड्स वी हैव टू यूज length function of word list. To count character we have to use characters plus length of line. Now print lines, words and characters. Here we have going to print the characters. Okay. Words will return. Here lines. The lines will return. Now see the output. तो यहाँ पे फाइल नेम इनपुट करेंगे, फाइल नेम लिख दीजिए 5 इंटर करिए 2 4 15 89। In previous separate program we have seen the number of lines will return 4 and 15 words and 89। Here why 76 is not returned? 26 क्यों नहीं रिटर्न किया? Because we are not going to replace with the स्पेस को हमने रिप्लेस नहीं किया, रिमूव नहीं किया, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद कैरेक्टर रिटर्न हुआ है 89। Now next program is write a program to print occurrence or frequency of a characters in a file. Now see what is in this program। तो यहाँ पे हम किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि कोई एक वर्ड या एक कैरेक्टर कितनी बार उस फाइल में रिपीट हुआ है, कितनी बार वो राइट किया गया है, ये नंबर ऑफ रिपीटेशन अकरेंस और फ्रीक्वेंसी ये रिटर्न कराना है हमको। तो प्रोग्राम है। अब इसमें क्या करेंगे, एक कैरेक्टर कैर नाम का इनपुट ले रखा है हमने, वेरिएबल ले रखा है जिसमें क्या इनपुट इंटर द कैरेक्टर, किस कैरेक्टर की हमको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है वो हमारा कहाँ स्टोर होगा, कैर में। काउंट इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए काउंटर वेरिएबल ले रखा है, काउंट वेरिएबल ले रखा है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द फाइल। fi इक्वल टू ओपन फाइल आर। फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया है, a इक्वल टू fi डॉट रीड। यहाँ पर हमने फाइल को क्या किया, रीड कर लिया है। अब अकरेंसेस नाम का एक हमने वेरिएबल ले रखा है जिसमें क्या कहे a डॉट काउंट कैर। हियर वी हैव going to count the character. Count function is used to count the number or occurrence of that character. Now we are going to print occurrences। यहाँ पे हमने occurrence को print कर दिया है। अब see the output। Here enter the character। Suppose that character हमने I दे रखा है, कितनी बार I है
7 टाइम्स। इस फाइल में आई की अक्रेंस क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, 7 है। अगर हम एक से ज़्यादा वर्ड्स इनको देना है, सपोज दैट हमने दे रखा है इन, दिस इज 3 टाइम्स इन है। यू कैन चेक इन द आउटपुट इन द फाइल। थोड़ा साउंड का इशू है बिकॉज हार्डवेयर वगैरह सही नहीं है लैपटॉप के। लॉकडाउन में भी लॉकडाउन हो गया है, इसके बाद सब चीज़ सही हो जाएगा। यह सीधे इन, 1 इन, सेकेंड इन इज here, थर्ड इन इज, you can check here, in occurrence of in is 3. Now thank you for watching.